नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नेता अनपढ़ और वहाँ उस राज्य का जनता भी अनपढ़, ऐसा कहना है बिहार के प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। दरअसल प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज यात्रा में हैं और वो बिहार के ज़िले भर में भ्रमण कर रहे हैं। बिहार के हर एक गांव में, हर एक पंचायत में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आम जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं। और ऐसे में वो अपने इस जन स्वराज यात्रा में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, बिहार के महागठबंधन सरकार पर लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं, कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। हालिया बयान उनका आया है बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। उन्होंने कहा है कि बिहार का जो नेता है वो तो खुद तो अनपढ़ है ही, वो बिहार के जनता को भी अनपढ़ बना देगा। बिहार के नेता जो हैं वो बिहार में खिचड़ी स्कूल और बिहार के बच्चों को खिचड़ी बांटने वाले बना देंगे। बिहार के नेता खुद अनपढ़ हैं और जनता को भी अनपढ़ बना रहे हैं। इनका सारा फोकस स्कूलों में खिचड़ी बांटने पर ही है। प्रशांत किशोर ने यह विवादित बयान गुरुवार को दिया। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज अभियान को आगे बढ़ाते हुए पूर्वी चंपारण में पदयात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने यह बातें कही। जन स्वराज पदयात्रा के 61वें दिन प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड स्थित जन स्वराज पदयात्रा शिविर में मीडिया से बात किया। प्रशांत किशोर ने बिहार के मौजूदा हालात के लिए राज्य में दशकों से सत्ता पर काबिज नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के नेता और जनता आज भी 1960 में ही जी रहे हैं। नेता खुद भी अनपढ़ है और पूरे समाज को अनपढ़ बना रहे हैं। समाजवाद का ढोंग करने वाले लोगों ने समाजवाद के नाम पर गरीबी और अशिक्षा को बांटा है। बिहार के स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी बांटी जाती है। इसके आगे उन्होंने कहा कि सरकार पूरी व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी तक ही सीमित रह गई। इसमें भी सरकार असफल रही। 50 साल पहले भी लोग आवास और अनाज मांग रहे थे, आज भी लोग आवास और अनाज ही मांग रहे हैं। यहाँ की सरकारों ने पूरे समाज को अशिक्षित बनाकर समाजमूलक राज बना दिया है। जन स्वराज पदयात्रा पर चल रहे प्रशांत किशोर ने मीडिया को बताया कि जन स्वराज का पूरा अभियान सही मायनों में बिहार को विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन व्यवस्था की कमी के कारण यह लोग अपने प्रयास को आगे बढ़ाने में नाकामयाब रहे। उसके साथ ही उन्होंने पदयात्रा पर चर्चा करते हुए बताया कि हमारा प्रयास है कि समाज को मत कर सही लोगों को लाकर एक मंच पर खड़ा किया जाए। सभी लोगों की सहमति होगी तो दल भी बनाया जाएगा और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए चुनाव भी लड़ा जाएगा। बिहार के दशा पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप सही नेता का चयन नहीं कर सकते तो आज जिस दशा में है उसी दशा में जीवन भर रहना पड़ेगा। कुर्ता के ऊपर बनियान पहनने वालों को ही बिहार के लोग जमीनी नेता मान रहे हैं, जिसे बदलने की जरूरत है। इसके आगे उन्होंने कहा कि बिहार तब सुधरेगा जब बिहार में 4-5 हजार अच्छे लोग मुखिया बनेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति या एक दल के जीतने से बिहार नहीं सुधरेगा। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पूरे 17 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी नाकामी है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार के नेताओं पर राजनीतिक हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, यहाँ पर लोगों ने एक रीति और नीति बना दी है कि जो लोग कुर्ता पर गंजी पहन लेंगे, लोग उसी को जमीनी नेता मानने लगेंगे। अगर बिहार का नेता है तो उसको बोलने, बैठने, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं होना चाहिए, उसको देश दुनिया की जानकारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लोगों को हम जमीनी नेता मान लेते हैं। ऐसे लोगों को नेता बनाएंगे तो जिस हालत में हम अभी रह रहे हैं हमें उसी हालत में आगे भी रहना होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे गरीबी दूर कर सकते हैं। आप में वो क्षमता है और बजाय इसके कि मैं आकर कहूँ कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा। किसानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, अगर बिहार का 1/3 किसान सब्जी उगाने लगे तो बिहार पूरे देश को सब्जी आपूर्ति कर सकता है। कोल्ड स्टोरेज को हम केवल आलू रखने का घर समझते हैं और कोल्ड स्टोरेज में हम सब्जी, फल सब रख सकते हैं, क्योंकि हमने आलू से आगे कभी देखा ही नहीं। आलू और बालू से आगे बिहार निकला ही नहीं। तीसरा नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। यानी कि देखिए, आलू और बालू का नाम लेते हुए तीसरा नाम जो कि शायद प्रशांत किशोर लालू का लेना चाहते थे और उनका इनडायरेक्टली
लालू प्रसाद यादव पर भी हमला था। इसीलिए उन्होंने कहा कि बिहार कभी आलू बालू और लालू से आगे निकला ही नहीं, इसके आगे बिहार ने कभी सोचा ही नहीं। प्रशांत किशोर लगातार महागठबंधन सरकार पर हमलावर होते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं और अब तो उन्होंने बिहार के सारे नेताओं को ही लपेट लिया है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार के जो नेता है वो खुद तो अशिक्षित है ही और बिहार के जनता को भी अशिक्षित करने में तुले हुए हैं। जिस राज्य का नेता अनपढ़ है उस राज्य के जनता तो अनपढ़ होंगे ही। उनका कहना है कि बिहार के जो भी नेता हैं वो बिहार के सरकारी स्कूलों को, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को खिचड़ी बांटने वाला व्यवस्था बना रहे हैं। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।